एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर नगर निगम पालिका का बजट गुरुवार को महापौर द्वारा पेश किया गया था, जिसको लेकर दूसरे दिन बजट पर बहस की शुरुआत हुई। इस बजट की शुरुआत में सदन हंगामे में बदल गया, जिसके बाद में विपक्ष ने बजट का विरोध किया। दरअसल नगर निगम बजट को लेकर आज बहस का दौर शुरू हुआ, जहां पर विपक्ष ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह बजट शहर के लिए अच्छा नहीं है, इस बजट में कमी है और इस बजट का हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। कई बातों को लेकर विवाद की स्थिति भी सदन में हुई। स्वान के काटने को लेकर भी विपक्ष ने मुद्दा रखा। वहीं नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने संजीवनी क्लिनिक के बंद होने की बात भी कही। वहीं अन्य पार्षदों ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के वार्ड में सुविधा नहीं पहुंचाई जा रही है, संसाधन नहीं पहुंचाए जा रहे हैं, सफाई की व्यवस्था नहीं है। उसी को लेकर महापौर ने कहा कि यह बजट शहर के जनता के हित में लाया गया है और विपक्ष इस बजट को पढ़कर नहीं आया है, ना ही इस बजट के बारे में कुछ जानता है। इसको लेकर सिर्फ वह ऐसी बातें कर रहे हैं जो गलत है। स्वान को लेकर जो समस्या बताई है उस पर कोर्ट के ऑर्डर है। अगर इस समस्या का और कुछ हल हो सकता है तो वह सुझाव भी हमने उनसे मांगा है। साथ ही महापौर ने कहा कि शहर के विकास की और यह बजट काफी अच्छा है और जहां नगर निगम का 1000 करोड़ का राजस्व प्राप्त कर रहा है और आत्मनिर्भर बन रहा है, इसका मतलब है कि नगर निगम और शहर दोनों विकास की ओर है। शहर में हर जगह सफाई हो रही है और कांग्रेस पार्षदों के क्षेत्र में भी कई करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। भैया आज जो बजट आपने पेश करा था उसको लेकर चर्चा हुई है, विपक्ष ने कई आरोप भी लगाए हैं, कई मुद्दों पर बहस भी हुई है। समृद्ध और आत्मनिर्भर इंदौर पर सवाल खड़े किए हैं, अलग तरीके के तर्क। देखिए, खुशी की बात यह है कि जिस उद्देश्य से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से ये परिषद हॉल बनाया गया, इसमें चर्चा हो रही है। लेकिन दुख इस बात का है कि कांग्रेस के और विपक्ष के साथी ना तो बजट पढ़कर आए, ना समृद्ध, सुंदर और स्वच्छ और आत्मनिर्भर का अर्थ समझ पाए। भाई, आत्मनिर्भरता से जो तात्पर्य था वो है कि हम अपना खुद का खर्चा उठाने के लायक हो गए। 1000 करोड़ का राजस्व जिसके पास आया हो तो ये निगम के पिछले 2-3 सालों के प्रयासों से आया है। बजट के बारे में, बजट के विषय में चर्चा के अलावा हर बात उन्होंने कही। दैनंदिन के कामों में जो छोटी बड़ी कमियां रहती हैं उन पर बात की। मुझे खुशी होती कि विपक्ष के नेता बजट में सुधार, सुझाव और शहर को नई सौगात के माध्यम से क्या नया करना चाहिए उस पर बात करते। मुझे दुख भी है इस बात का कि उन्होंने बजट का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मैं बजट का विरोध करता हूं, तो वो ये बताएं कि बिना बजट के निगम चलेगी कैसे। बजट में क्या सुधार करना चाहिए उसके लिए बजट सेशन होता है। हमने पिछले साल में क्या काम किया, क्या नहीं किया, उसके बारे में तर्कपूर्ण बात हो सकती थी। उनको ये भी जानकारी नहीं है कि मेरे खुद के वार्ड में संजीवनी क्लिनिक चालू है। इसलिए विपक्ष ने निराधार, अनर्गल और बिना अध्ययन किए बजट पर अपनी बात रखी।
अगर उन्होंने अध्ययन किया होता तो वो बजट का विरोध नहीं करते, उसमें सुझाव देते। भैया कहते हैं, उनका ये कहना है कि जो मुस्लिम क्षेत्र हुआ या फिर कांग्रेस के जो पार्षद है उनके क्षेत्र में साफ सफाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, उन्हें कर्मचारी नहीं मिलते हैं, उन्हें सूचना नहीं मिलती कि उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है। वार्ड 73 जीरो वेस्ट वार्ड है जिसको दुनिया भर के लोग देखने आते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, झूठे आरोप लगाना व्यक्तिगत आरोप हो सकते हैं, लेकिन शहर की बदनामी, शहर के काम की बदनामी ये सदन सहन नहीं करेगा। समस्या कार्यप्रणाली में हो सकती है, लेकिन शहर के खिलाफ ये सदन एक शब्द भी नहीं सुनेगा। और जितने हमारे विपक्षी पार्षद हैं, पहले वो इस बात का हिसाब दें कि 2.5 साल में उनके वार्डों में कितने कितने करोड़ के काम हुए हैं। अगर भेदभाव हुआ होता तो उन वार्डों में काम नहीं होते। 45 करोड़ से ज़्यादा के काम केवल ड्रेनेज के 12-15 वार्डों में हुए। माननीय न्यायालय का आदेश है, माननीय न्यायालय का निर्णय है। अगर मान लीजिए उस निर्णय में कोई गलती होगी तो हम सब स्वतंत्र हैं उसकी अपील करने की, लेकिन हम उस पर टिप्पणी करें ये संभव नहीं है। भैया आज आप बजट को लेकर सब हो गया, सब आ गए। बजट को लेकर आज जो है बहस हुई है, कई मुद्दों पर आपने भी चर्चा करी है, ऑब्जेक्शन भी लिए हैं। देखिए, सभी पत्रकार बंधुओं को हमारा सादर प्रणाम। और जिस तरीके से महापौर जी ने कल बजट पेश करा और जिस तरीके से छोटी छोटी बातें बोली, तो हमने सबसे पहले महापौर जी ने शुरुआत करी थी कि आत्मनिर्भर नगर निगम, समृद्ध नगर निगम। तो हमने सबसे पहले आत्मनिर्भर नगर निगम कैसे बनी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, नगर निगम को अधिकार कहाँ से मिले। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 1993 में संविधान के 74वें संशोधन में ये बिल पारित करा कि नगर निगम को सारे अधिकार दिए जाए, वो चाहे वो कर वसूली को लेकर हो, महिलाओं को आरक्षण देने को लेकर हो, नगर निगम को संवैधानिक अधिकार देने को लेकर हो। तो ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, हमारी पार्टी के नेताओं की सोच थी कि नगर निगम का स्ट्रक्चर कैसे मजबूत करना। अब महापौर जी के समृद्ध और आत्मनिर्भर नगर निगम की हम बात करें तो मैंने उनसे पूछा, 25 साल से आपकी परिषद है, एक बोरिंग के मेंटेनेंस का सिस्टम हम डेवलप नहीं कर पाए। 25 साल, आज भी हम एक मात्र ठेकेदार है उल्लास जैन जी जिनके ऊपर डिपेंड है। आज पिछले 5 दिनों से नगर निगम में बोरिंग के मेंटेनेंस का, गर्मी का टाइम चल रहा है और काम ठप पड़ा हुआ है। दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा नगर निगम और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, समृद्ध नगर निगम की बात करते हैं और बोरिंग के मेंटेनेंस का सिस्टम तक हम डेवलप नहीं कर पाए। ये है आत्मनिर्भर और समृद्ध नगर निगम। दूसरा पॉइंट, बेलेश्वर जाम जैसी घटना हुई, मैं भी स्वयं मौके पे था, किसी को नहीं पता था कि वहाँ क्या करना है। मनीष पांडे जी आए, कोई बोलता सीढ़ी लगाओ, कोई बोलता जेसीबी लगाओ, कोई बोलता बुकलेट लगाओ, कोई बोलता दीवार तोड़ दो। इंदौर जैसे 40 लाख से ज़्यादा की जनता का शहर है, वहाँ रेस्क्यू के नाम पर कोई टीम न होना, ये साबित करता है कि नगर निगम और जिला प्रशासन कितना संवेदनशील है शहर के लोगों के लिए। आज दिनांक तक भी आपदा प्रबंधन को लेकर नगर निगम की कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सोच नहीं है कि कोई दुर्घटना हो जाएगी तो हम उसको कैसे निपटेंगे। उसके बाद में उस घटना को अंजाम देने वाले जो लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद, नगर निगम के अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी, उनको प्रमोशन दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, पूर्व पार्षद लोग कल सब कोर्ट से बरी हो गए। इतनी बड़ी घटना जिसके दोषी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग और अधिकारी है। कोई बाउंड्रियों को अतिक्रमण मुक्त रखना नगर निगम की जिम्मेदारी है, BOBI की संबंधित जोनल अधिकारी की जिम्मेदारी है। उनने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, नगर निगम ने भी उनको क्लीन चिट दे दी। ये है आत्मनिर्भर और समृद्ध नगर निगम। 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की देनदारी है नगर निगम इंदौर पर। आज से 6 महीने पहले तक नगर निगम को तनख्वाह बांटने के लिए हर बार ओवर ड्यू लेना पड़ रहा था। तो ये है समृद्ध नगर निगम। 1000 करोड़ रुपए की हमारी आय, 200-300 करोड़ रुपए हमारे पास, 400 करोड़ रुपए सब मिलाकर आते हैं चुंगी करके। उसके अलावा 500-700 करोड़ हमारे पास आते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ग्रांट के रूप में। हमारे पास 2200 करोड़ टोटल है।
और आज 8,200 करोड़ रुपए का बजट आपने पेश कर दिया। और 8,200 करोड़ में 300 करोड़ में आप वो क्या बोलते हैं नगर निगम की नई बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। आप 1,000 करोड़ रुपए हमको नर्मदा के पानी लाने के लिए चाहिए। पैसा आएगा कहाँ से, किस तरीके से आएगा? ये सब खोखले वादे हम 2020 से सुन रहे हैं। अमृत 2, अमृत 2, अमृत 2। अमृत 2 कब आएगी, कैसे एग्जीक्यूट होगी, किस तरह से इंदौर शहर की जनता को पानी की समस्या से मुक्ति मिलेगी? महापौर जी का नवाचार, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। मेरे को लगता है इंदौर शहर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रैफिक को लेकर मीम्स बने, लोग 4-4, 6-6 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे। पहली बार ऐसा हुआ कि इंदौर पूरी तरह से जलमग्न हो गया, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो निश्चित रूप से 2023-24, 24-25 के बजट में जितनी घोषणाएं महापौर जी ने करी थी उसमें से 40 घोषणाएं आज भी अधूरी है, जिन पे सिंगल वर्क नहीं हुआ है। तो इस बजट में भी चूंकि महापौर जी ने जो हमारे पास वास्तविक बजट है, जो वास्तविक संसाधन है, उससे कम 4 गुना ज़्यादा का बजट पेश कर दिया। इंदौर शहर को झूठे सपने दिखाने की कोशिश करी। और हम कोई भी गलत काम नगर निगम इंदौर को नहीं करने देंगे, चाहे वो नगर निगम की नई बिल्डिंग का मामला हो, चाहे इस प्रकार के जो भी काम है, जो आने वाले समय में अल्टीमेटली पैसा आएगा कहाँ से? पैसा आएगा, हम जनता के ऊपर टैक्स वापस से बढ़ाएंगे, बोझा बढ़ाएंगे। हम कुछ दे नहीं पा रहे। अभी अगले 4 साल तक हम नर्मदा का पानी एक्स्ट्रा दे नहीं पाएंगे। जब हमारे पास पानी कम था, हमने नई टंकी बना दी, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डाल दी, तो जहाँ पानी मिल रहा था वहाँ भी नहीं मिल रहा है, जहाँ नई टंकी चालू करी वहाँ भी नहीं मिल रहा। तो जो 4 लोगों को पानी मिल रहा था, पांचवें लोग आदमी के देने के चक्कर में चारों की व्यवस्था भी ध्वस्त हो गई। अभी गर्मी शुरुआत हुई है, नगर निगम के 400-500 टैंकर नगर निगम पूरे वार्डों में दौड़ रहे हैं। आने वाले समय में ये टैंकर कहाँ से भरेंगे, कैसे भरेंगे? इंदौर शहर को मुझे लगता है कि इस बार भयंकर जल संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नगर निगम के पास किसी प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं है। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।